तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे गेट ऑल यूजर्स एपीआई को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक एपीआई बनाई थी गेट ऑल यूजर्स, जो कि बैकएंड ये रहा। इसका राउट यूजर आउट में हमें देखने को मिलेगा, ये ऑल यूजर्स करके थी, गेट एपीआई है। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है अपने फ्रंट एंड में। तो हम एसआरसी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, और सर्विस के अंदर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि एपीआई कॉल करने का काम करेगा। जैसे हमारा ये अपडेट यूज़र डेटा था, ये सेम मेथड मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं इस मेथड का नेम रख लेता हूँ लाइक गेट ऑल यूजर्स, और यहाँ पर ये बाकी सब सेम जाएगा ही जाएगा। ये यहाँ पर एक्सियोस इंस्टांस यूज हो रहा है एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑल यूजर्स एंड यहाँ पर जो है ये रहेगा गेट, ना कि पोस्ट। तो यहाँ पर हम गेट यूज करेंगे। बाकी हमें ये फॉर्म डेटा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्म डेटा वो हटा देते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली कोई पैरामीटर भी नहीं एक्सेप्ट करेगा मेथड। एंड यहाँ पर जो है ऑथराइजेशन हेडर यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ दिस डॉट यूआरएल। तो एक मिनट, यूआरएल में बेसिकली क्या है, यूआरएल ये रहा रिएक्ट ऐप एपीआई यूआरएल। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ ENV के अंदर, तो ENV डेवलपमेंट रिएक्ट ऐप एपीआई यूआरएल, तो यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है, तो मैंने सोचा शायद स्लैश ना हो। तो यहाँ पर जो है हमारा ये मेथड रेडी है, जिससे कि बेसिकली हम सारे के सारे यूजर्स गेट कर सकते हैं। तो अब मेरे को ये गेट ऑल यूजर्स मेथड यूज करना होगा अपने साइड बार के अंदर। तो यहाँ पर हम चलते हैं कंपोनेंट्स, लेआउट्स, साइड बार एंड साइड बार डॉट JSX। तो यही है जिसमें बेसिकली हमें यूजर्स यहाँ पर शो कराने होंगे। जैसा कि ये आपको LI देखने को मिल रहा है, ये वही LI है जो यहाँ पर एक होम पेज में बना हुआ है। तो हमें सबसे पहले यूजर्स लेने होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हम यूज स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है एंड यहाँ पर मैं सेट यूजर्स एंड यहाँ पर मैंने यूजर्स यूज कर लिया। एंड देन मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, एपीआई कॉल करवानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है मैं एम्प्टी एरे रखूँगा, नॉट बेसिकली एम्प्टी मीन्स कि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग नहीं रखूँगा। एंड यहाँ पर यूज इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं लाइक फेच यूजर्स इक्वल टू असिंक। एंड यहाँ पर जो है ये आपका फैक्टरो मेथड, और इस मेथड को मैं नीचे कॉल करवा लूँगा फेच यूजर्स, जिससे कि ये फर्स्ट टाइम में ही लोड हो जाए यूजर्स का डेटा। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच यूज करके चलूँगा, ट्राई कैच। और यहाँ पर जो है हम लाइक एरर आ सकती है, तो एरर यहाँ पर चाहो तो आप प्रिंट करा सकते हो या अलर्ट करा लो, एरर डॉट मैसेज। तो यहाँ पर कॉल होगी हमारी एपीआई एंड देन इसके लिए हमें क्या करना है, गेट ऑल यूजर्स मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो ऑथ सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर्स, तो यहाँ पर ही आपका गेट ऑल यूजर्स होकर के आ जाएगा डेटा। एंड यहाँ पर हमें अवेट यूज करना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉमिस आएगा। एंड यहाँ पर जो है कॉन्स्ट रेस्पॉन्स मैंने वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पर जो है आपको पता तो है कि हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, जो भी डेटा आएगा मीन्स जो रेस्पॉन्स होगा हम उसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ डेटा डॉट सक्सेस, तो हम बैकएंड से भेजते हैं इसके लिए सक्सेस ट्रू या फॉल्स, तो एल्स आएगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कुछ एरर आ जाती है मीन्स की सक्सेस अगर फॉल्स आता है, तो हम यहाँ पर डेटा डॉट बेसिकली हमने रखा हुआ है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या की नेम है गेट ऑल यूजर्स में। तो यहाँ पर देखा जाए MSG करके की है, इसको हम यूज करेंगे डेटा डॉट MSG। अगर कुछ एरर मैसेज आता है तो MSG प्रिंट हो जाएगा, वरना हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट यूजर्स में जो डेटा आया है तो हम डेटा डॉट डेटा करके उसमें से डाल देंगे। तो डेटा डॉट ये डेटा की,
तो इससे क्या होगा, यूजर्स बेसिकली अवेलेबल हो जाएंगे आपके इस यूजर्स वेरिएबल में, तो हम इसको यूज यहाँ पर नीचे कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस li को हमें जस्ट फोर लूप के अंदर या फोर ईच लूप के अंदर रिपीट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैप यूज कर लेते हैं, यूजर्स डॉट मैप, एंड यहाँ पर जो है मैंने कुछ नेम रख लिया, जैसे यूजर, एक यूजर आ रहा है इसलिए यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर जो है मेरा डेटा प्रिंट होगा। तो ये जो li है वो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ li, और इस li में यहाँ पर क्लास नेम एक्टिव वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ऑलरेडी लगा हुआ था, अगर लगाना है तो लगा सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस लगा रहने देता हूँ। बट ये जो li है इसको हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यूनिक की देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि इक्वल टू यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। तो यहाँ पर हमेशा ये जो है कि यूनिक बनती रहेगी। और एंकर टैग हो गया आपका। एंकर टैग के बाद यहाँ पर इन्होंने स्पैन दिया हुआ है, स्पैन का हमें बेसिकली काम नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है एंकर टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो मैं एंकर टैग को हटा, सॉरी स्पैन को मैंने हटा दिया है, ओनली एंकर टैग रखा है। इसमें हम ing टैग यूज कर लेंगे, जिसमें हमें यूजर की इमेज शो करानी पड़ेगी। तो यूजर की इमेज शो कराने के लिए हमें मिलता है ओनली उसका पाथ, इमेज का पाथ, पूरा यूआरएल नहीं मिलता है। तो यूआरएल हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। env के अंदर जाते हैं, तो env के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है बैकएंड का यूआरएल हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो इसके बेस पर जो भी होगा आगे पाथ वो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इमेज का src प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हम कंकैटिनेट कर देते हैं डॉलर प्रोसेस डॉट env डॉट, एंड यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया था रिएक्ट ऐप बी यूआरएल वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर स्लैश ऑलरेडी है, यहाँ पर मेरे को स्लैश ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर यूज़र डॉट इमेज, क्योंकि उसमें जो है हमें इमेज की मिलेगी, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं सेव करके चेक कर लेता हूँ कि क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इमेज तो नहीं है ये, बट इमेज का पहले मैं यूज़र का नेम भी शो करा लेता हूँ। यहाँ पर अल्ट में आप डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो, लाइक यूज़र डॉट नेम, एंड यहाँ पर जो है हम यूज़र डॉट नेम को प्रिंट भी करा लेते हैं, यूज़र डॉट नेम। अब चेक करते हैं कि क्या होता है, एंड कंट्रोल शिफ्ट जे कर लेता हूँ। यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही है, कुछ रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने आ गया इसमें। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको इमेजेस, पब्लिक इमेजेस में भी ये इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं वो देखना पड़ेगा बैकएंड पर। तो वीडियो कॉल ऐप बैकएंड, एंड यहाँ पर जो है ये वाली इमेज 1280 है, बट ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। एक मिनट, मैं इसको ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। पब्लिक इमेजेस आई थिंक प्लस पब्लिक इमेजेस, एक मिनट, बैकएंड पे गया इमेजेस, तो ये इमेज शो क्यों नहीं हो रही। एक मिनट, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसका नेम, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोवाइड करके देखता हूँ। हाँ, इमेज तो आ रही है, बट यहाँ पर जो है ये यूआरएल कुछ अलग ही बन रहा है, 331 आई थिंक ये इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी इमेज या तो अपडेट करनी पड़ेगी या इमेज ये डालनी चाहिए थी। आई थिंक ये मैंने दूसरे बेसिकली यूआरएल डेटाबेस से ऐड किया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, बट इमेज लोड नहीं हो रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इंसोमेनिया यूज़ करता हूँ, मीन्स अपडेट करने की, प्रोफाइल अपडेट करूँगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया, बेसिकली लॉगिन नहीं किया, अभी लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है मेरे को लॉगिन करना था इससे,
ये राजेश, तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ इससे राजेश से, क्योंकि मेरे को उसी की API बेसिकली उसी की प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो rajesh@123 इसका पासवर्ड था। तो यहाँ पर ये एक्सेस टोकन है और मैं इसका एक्सेस टोकन यूज़ करूँगा अपडेट प्रोफाइल के लिए, जो कि BRR में हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो है मेरे को नेम देता हूँ राजेश, एंड मोबाइल नंबर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर जो है मैं इसकी इमेज अपलोड करूँगा। लाइक मैं यहाँ से ये इमेज रख लेता हूँ और मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो मोबाइल नंबर शुड भी, अच्छा मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड बोला गया है, चलो यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ से ये अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अभी इमेज आ जानी चाहिए। तो हाँ, इमेज तो आ चुकी है, पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेज आ रही है, तो इसको हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो इमेज सही करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ क्लास यूज़ कर लेते हैं, लाइक क्लास नेम, जैसे कि हम इसको थोड़ा CSS दे सकें, लाइक यूज़र इमेज। इसको हम sidebar.css में जाकर के कुछ CSS इस पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे लाइक इसकी हमें देनी होगी, लाइक बॉर्डर देना चाहते हो या दे सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल में विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। विड्थ मैंने 50 पिक्सल एंड हाइट भी मैंने दे दी इसकी 50 पिक्सल। तो देखते हैं कि क्या व्यू आता है नज़र। तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसके लिए अभी से भी नहीं हो पाया, लोड हो रहा है अभी वैसे। तो देख सकते हो ये बेसिकली इमेज आ चुकी है आपकी, लोड होकर के अब प्रॉपर आ रही है, बट थोड़ा आप इसे अपने तरीके से अच्छा कर सकते हो। लाइक हाइट या विड्थ 100 पिक्सल दे सकते हो। मैंने अभी ऐसा दे दिया है 100 पिक्सल, विड्थ ज़्यादा दे दी है और हाइट भी थोड़ा दे देता हूँ। ये थोड़ा इमेज ही ऐसी है, इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। मैं 80 कर देता हूँ, थोड़ा लुक अच्छा लगे। वो आप अपने तरीके से दे सकते हो। मैं 50x50 ही दे रहा हूँ यहाँ पर, या मैं 60 और 60। तो बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। यहाँ पर ऐसे ही आपके यूजर्स आ जाएंगे, उनकी इमेजेस आ जाएगी, वो आप शो करा ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।